तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, सबका काम अच्छे से होता है, मेरा काम अच्छे से नहीं होता है, जबकि मुझे सब कुछ सुविधा है। पैसा भी समय पे आ रहा है, नींद भी समय पे ले रहा हूं, खाना भी समय पे मिल रहा है, पानी भी समय पे मिल रहा है, सब कुछ समय पे मिल रहा है, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है। उसके बाद भी वीकनेस लगती है और सभी लोग अच्छे से काम करते हैं, मैं नहीं कर पाता हूं। क्योंकि अगर बॉडी में वीकनेस है, ये सारी चीजें मिलने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। या तो खाने में न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है, या कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप ही आलसी हो गए हैं, या बॉडी में कोई ना कोई विकार पनप रहा है। कोट पढ़ा था कि आलस आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आलस से आती है अकर्मण्यता, यानी कि काम नहीं करने की इच्छा। आप आलसी हैं तो आप काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो आपके काम पूरे नहीं होंगे, जब काम पूरे नहीं होंगे तो आप बहाने देंगे, और जब आप बहाने देते हैं तो धीरे धीरे झूठ बोलने लगते हैं, और झूठ बोलते हैं तो धीरे धीरे आपका कैरेक्टर खत्म होता जाता है। और जब आपका कैरेक्टर खराब होता जाता है तो आपके परिणाम खराब होते जाते हैं, और आपका कैरेक्टर और ज्यादा गिरता जाता है, और आप और ज्यादा आलसी होते जाते हैं, और आपके परिणाम और ज्यादा बुरे आने लगते हैं। तो मैं कहता हूं, बॉडी में अगर आपको तंदुरुस्ती रखनी है तो वैसे तो खाना पीना नींद ये सब चीजें आप अच्छे से लें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी मैं बताऊं आपको क्या है, बहुत दूर का, बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त विजन। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा विजन हुआ, बहुत ज्यादा ताकतवर विजन हुआ, बहुत ज्यादा दूर की आपने सोचा, तो आप एक्टिव रहेंगे, आप आलसी नहीं रहेंगे। आप जब एक्टिव रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अच्छी होने लगेगी। यू विल बी एबल टू डू सो मेनी थिंग्स। विजनरी इंसान थकता नहीं है, विजनरी इंसान की बॉडी भी उसका साथ देती है। क्यों? क्योंकि उस समय उसके माइंड में कभी नेगेटिविटी नहीं होती। उसमें नेगेटिविटी तब आती है जब आप पास्ट को देखते हो या फिर फ्यूचर के बारे में चिंता करते हो। अगर फ्यूचर के बारे में आप प्लानिंग करते हो, फ्यूचर के बारे में होप्स हैं, आपकी नींद उड़ जाती है, आपकी आलस खत्म हो जाता है। आप सोच के देख लीजिए, फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान करके देखिए, कहीं ट्रैवल का प्लान करिए, आलस खत्म हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर के बारे में चिंता करके देखिए, आलस आ जाएगा। पास्ट की अच्छी से अच्छी मेमोरी भी सोचोगे ना, तो वो आपको आलसी सा ऐसा ऐसा बिल्कुल धराशायी कर देगी। तो कहीं ना कहीं जो वीकनेस आती है बॉडी के अंदर, उसका मुझे ऐसा लगता है कि कई चीज़ों से संबंध है। आपके शारीरिक चेकअप्स वगैरह आप जरूर करवा लें, लेकिन मानसिक अगर है तो ये गोल, ये विजन, या बहुत दूर की एक दूरदृष्टि से रिलेटेड जरूर हो सकता है। दोस्तों, मैं लोगों को कितना भी समझाऊं विजन विजन विजन, बट आता क्यों नहीं है विजन? डिस्कवर क्यों नहीं करते लोग विजन? क्योंकि लोग डरते हैं। विजन का पाथ कठिनाइयों भरा होता है। विजन डिस्कवर इसलिए नहीं करते लोग क्योंकि विजन डिस्कवर करेंगे तो उस पर चलना पड़ेगा। लोगों को बोलना पड़ेगा, हेलो आई एम अ विजनरी, अभी देखो मैं चल रहा हूं विजन के रास्ते पे, अभी देखिए विजन का रास्ता मैंने अख्तियार किया, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। हेलो देखिए मेरा विजन इतना बड़ा है। लोग कहेंगे करके दिखा भी। तूने कहा ना 1000 करोड़ की कंपनी बनाएगा, तूने कहा ना 1000 लोगों को रोजगार देगा, तूने कहा ना 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करेगा, करके बता। जब लोग कहेंगे करके बता तब डर जाओगे, जब लोग कहेंगे करके बता तब समझ नहीं आएगा कैसे करें, तो फिर आदमी डर जाता है। इसलिए आदमी, साधारण आदमी कहता है भैया विजन विजन कुछ नहीं चाहिए, फालतू बड़ा बोल के मतलब क्या है, हो ही नहीं पाएगा। और कभी कभी ऐसे जोश में भीड़ में 50 लोग बड़ा बोल रहे हैं तो हमने भी बड़ा बोल दिया, तो किसने सुना? तो किसको याद रहा, किसने सुना? तो इसीलिए आदमी विजन अपना बनाता ही नहीं है, क्योंकि विजन सेक्रीफाइस मांगता है, विजन कुर्बानी मांगता है, विजन आपको जल्दी उठने पे मजबूर करेगा। विजन आपसे बहुत कुछ मांगेगा, बहुत सारा पैसा मांगेगा। विजन, विजन के रास्ते पे काम करना पड़ेगा, विजन के रास्ते में रातों को जागना पड़ेगा, विजन के रास्ते में नए लोगों से मिलना पड़ेगा। वो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। कई बार पूरी दुनिया अगेंस्ट होगी, उसके बावजूद भी चलना पड़ेगा। कई बार आंधी तूफान के थवेड़े खाने पड़ेंगे। विजन कुर्बानी मांगता है दोस्तों। लेकिन जिस भी इंसान ने ये कुर्बानी दी वो अटल बिहारी वाजपेयी बन गया, जिस आदमी ने ये कुर्बानी दी वो लाल बहादुर शास्त्री बन गया, जिसने ये कुर्बानी दी वो लाला लाजपत राय बन गए, जिन्होंने ये कुर्बानी दी वो बाल गंगाधर तिलक बन गए। जो कुर्बानी देगा विजन के रास्ते पे वो कहीं से कहीं निकल जाएगा। और कुर्बानी इतनी डरावनी नहीं है। एक्चुअली जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उन्हें कभी लगा ही नहीं कि वो कुर्बानी दे रहे हैं। जिन्हें वास्तव में सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उन्हें कभी लगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने धुन में चल रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी नशे में चल रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने विजन की एक पागलपन में चल रहे हैं। उन्हें कभी लगा ही नहीं। एक साधारण आदमी जब बैठ के सोचता है तो उसे लगता है विजन के लिए कितनी कुर्बानी देनी होगी यार, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लेकिन जो सच में विजनरी है उसे 1% भी कभी नहीं लगता कि वो कुर्बानी दे रहा है। उसे तो वो जीने का तरीका हो जाता है।
जो आदमी बहुत ही गरीब है, उसे नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। उसे लग रहा है, उतना ही लग रहा है जितना एक मिडल क्लास को लग रहा है कि मैं गरीब हूँ। एक मिडल क्लास को जैसे लगता है कि यार मुझे और पैसा चाहिए, और एक पैसे वाले को भी लगता है कि मुझे और ज़्यादा पैसा चाहिए, मेरे पास अभी कम है। क्योंकि एक मिडल क्लास के प्लान इतने होते हैं। ओके, बिल्कुल जो झोपड़ी में बैठा है उसके प्लान इतने ही होते हैं कि भैया एक झोपड़ी के ऊपर छत लग जाए, आई विल बी हैप्पी। ओके, इसके अंदर एक छोटा टीवी आ जाए, आई विल बी हैप्पी। एक मिडिल क्लास के प्लान होते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ ले, विदेश में पढ़ ले, या उसकी शादी में इतने पैसे मैं खर्च कर दूं, इस तरह की शादी हो, उसके प्लान इतने हो जाते हैं। जो पैसे वाला होता है उसके प्लान और बड़े हो जाते हैं। वो कहता है मुझे तो 4 गाड़ियाँ चाहिए, हर चीज़ के लिए अलग सूट चाहिए, हर चीज़ के लिए अलग बंगला चाहिए। अरे मेरे साथ वालों के पास इतने बड़े बंगले हैं, मुझे और बड़ा चाहिए। और ज़्यादा पैसे वाला है तो उसके प्लान और बड़े हो जाते हैं। यार ये एक आधी कंपनी करके क्या होगा, 5 कंपनियाँ खड़ी करनी है, ये 100 करोड़ के टर्नओवर से क्या होगा, 1000 करोड़ का करना है। तो हर आदमी का प्लान बड़ा हो जाता है, तो हर आदमी उतना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो विजनरी होता है उसको पता ही नहीं होता है कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को भी बहुत अपने आलस को, नेगेटिविटी को हटाना है, तो मेक श्योर दैट यू हैव अ ग्रैंड विजन, अ ग्रैंड विजन। एंड विजन सैक्रिफाइस मांगेगा, लेकिन स्पिरिचुअल विजन होना चाहिए, दुनिया के लिए होना चाहिए। विजन कभी भी अपने खुद के पेट भरना नहीं हो सकता। और कभी भी जिंदगी में लगे तो डिस्कवर योर विजन देखिएगा, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट।